श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्वैत प्रकरण में एक बात हमारे मन में बिठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सत्य अद्वैत है और द्वैत भ्रांति या कल्पना है, और इस भ्रांति या कल्पना का कारण है हमारे मनीराम जी महाराज। जो ज्ञान मन के माध्यम से प्राप्त होता है, उस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय यह द्वैत निर्माण हो जाता है, और जिस ज्ञान में मन का माध्यम नहीं है वहाँ द्वैत का अभाव हो जाता है। इसीलिए जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हम इस द्वैत के प्रपंच को सत्य मानेंगे और इस द्वैत के प्रपंच को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। ये वैसा ही है जैसे बहते हुए नदी के पानी पर लकड़ी से लकीर खींच के उसको देखने का प्रयत्न करना, ये कभी संभव नहीं होगा। इसलिए बताते हैं कि यह जो जगत निर्माण होता है सत्य वस्तु में, जो सत है उसमें जगत निर्माण नहीं हो सकता। जो असत है वो कैसे हो सकता है? सद वस्तु कौन सी है? जिसका जन्म नहीं, जिसका जन्म नहीं होता माने क्या वो अभावात्मक है? बोले नहीं, वो तो अस्तित्व है। तो जिसका जन्म नहीं होता उसमें जगत कहां से पैदा होगा? तो फिर जगत क्या है? बोले हाँ, पैदा हो सकता है उपाधि के कारण। जैसे आदमी में पति पैदा होता है, तो आदमी का पति कब पैदा हो गया? जब उपाधि जुड़ गई। उसी प्रकार से एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा में जब मन की उपाधि जुड़ जाती है तो इस मन के उपाधि के कारण द्वैत का प्रपंच प्रारंभ हो जाता है। ये बताने के लिए 29वें कारिका में बताया, यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। जैसे स्वप्न में मन का स्पंदन होता है, जरा ध्यान से सुनना। स्पंदन का तात्पर्य है गति। गति संसार है, स्थिति परमात्मा है। कितनी सरल बात है। स्थिति में पहुंचना यही जीव की अंतिम गति है। इसीलिए जब तक के परिवर्तनशील जगत को हम सत्य मानेंगे तब तक के यह संसार बना रहेगा। इसीलिए यह जो मन का स्पंदन है, स्पंदन माने खाली पीली मूवमेंट, उसको स्पंदन कहते हैं। काहे को खाली पीली चक्कर करता है रे? खाली पीली माने बिना किसी कारण। अब ये जो मन है ये बिना किसी कारण के स्पंदन करता है। कैसे स्पंदन करता है? ध्यान से सुनना। इस वस्तु को देखने के लिए आंखें और आंखों के पीछे मन चाहिए। जैसे दर्पण के सामने वस्तु आ गई तो उसका प्रतिबिंब हो गया, उसी प्रकार से आंखों के और मन के सामने वस्तु आ गई, उसका दर्शन हो गया, उसका प्रतिबिंब मन में पड़ के। यहां तक यदि रुक जाओ तो संसार निर्माण नहीं होता।
लेकिन वहां रुकते थोड़ी है हम। वस्तु का मन में प्रतिबिंबित होना यह स्थिति है, लेकिन उसको देखने के पश्चात प्रोजेक्शन शुरू हो जाते हैं। ये सुंदर है, ये आवश्यक है, ये सुख का सागर है, इसके सिवा जीवन व्यर्थ है। शुरू हो गया। तो ये जो है बातें, इसको कहते हैं मन का स्पंदन। देखो, एक कल्पना करो, दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो प्रतिबिंब सजीव हो जाए तो क्या मजा आएगा। आप दर्पण के सामने खड़े हो गए और वो कहता है हट यहां से, कब से खड़ा है। देखो, माने when perception is followed by projection, मनस्पंदन has begun। जहां हम अनुभूति के बाद, दर्शन के बाद जब हम अनेक प्रकार की कल्पना का तूफान करते हैं तो वहां शुरू हो गया संसार। देखो, तो यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। और जब ये मन का स्पंदन चलते रहता है तो स्वप्न में क्या होता है, वही मन एक पोजीशन ले लेता है। कौन सी? मैं स्वप्न पुरुष हूं। और वही मन दूसरी पोजीशन ले लेता है कि मैं पंचमहाभूत हूं और ये दुनिया है और दुनिया में दोस्त दुश्मन है। इस प्रकार से ये जो मन है अपने ही आप में उलझ जाता है। और जब तक के मजा मजा है तब तक के सपना नहीं टूटता। और जब अपने ही विचारों के कारण जब कोई भयानक विचार मन में आ गया तो फट से सपना टूट जाता है और फिर समझ में आता है ओ इट वॉज जस्ट ए मेंटल प्रोजेक्शन। यहां गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जैसे स्वप्न एक मन की भ्रांति, कल्पना, प्रोजेक्शन मात्र है, उसी प्रकार से जागृत जगत भी वैसा ही है। जिस दिन ये बात दिमाग में घुस जाएगी ना संतो, तो आप यहां आकर के प्रवचन देने शुरू करोगे और मैं वहां जाके बैठूंगा। इसी एक सिद्धांत को लेकर के हम दुनिया में चल रहे हैं। यदि हमारे दिमाग में ये बात होती कि देखो मैं इतना गला फाड़ फाड़ करके सबको ज्ञान की बात बताता हूं, लेकिन सभी के सभी वैसे के वैसे दुखी है और उसके कारण मैं दुखी हो गया, तो हो गया सत्यानाश। देखो, ये सब मन का खेल है कि मैं प्रवचन दे रहा हूं और दूसरे सुन रहे। बोलने वाला भी झूठ बोल रहा है और सुनने वाला भी नाटक कर रहा है। अब दोनों को जब मालूम है ये मनी राम का खेल चल रहा है तो काहे का दुख, काहे का सुख। देखो, इसीलिए तथा जागृत द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। तो यह जो द्वैत की उत्पत्ति है ये माइक है। माइक का मतलब मालूम है कि इसको माइक कहते हैं। माइक माने एक बार सामने आ गया कि भगवान की ही दया के द्वारा उसका मुंह बंद हो सकता है, अन्यथा शुरू हो गया। हमारे देश में आज शुरू हो गया, इसका कोई अंतर नहीं। तो अद्वयम च द्वयाभासम मनस्वप्ने न संशयः, अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरन् न संशयः। तो कहते हैं जिस प्रकार से अद्वयम च द्वयाभासम मनः स्वप्ने न संशयः। देखो, रस्सी को हम भगवान शंकराचार्य की कमेंट से आपको पढ़ा रहे हैं। यदि हमने रस्सी को रस्सी के रूप में देखा तो भ्रांति नहीं है, और यदि हमने रस्सी को सांप के रूप में देखा तो भ्रांति है।
तो रस्सी को रस्सी के रूप में देखा तो उसका कुछ उपयोग है। क्या उपयोग है? लटकाने के लिए अपने आप को। और रस्सी को यदि सांप के रूप में देखा तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ना तो काटता है ना तो कुछ करता है, परेशान जरूर करता है। देखो, इसी प्रकार से इस जगत को यदि हम परमात्मा स्वरूप से पहचानेंगे तो कोई समस्या नहीं है। और ये जगत को यदि हम हमारे आनंद का सोर्स समझेंगे तो दुख के सिवा और कुछ नहीं है। इसीलिए यह जो जगत रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थतः आत्मरूपेण अद्वयम सत, जैसे सांप रज्जु रूप से सत्य होता है, उसी प्रकार से यह द्वैत का संसार अद्वैत रूप से ही सत्य है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो भी वस्तु हमारे मन में या ज्ञान में प्रवेश करती है उसी का अस्तित्व होता है, और जो वस्तु हमारे मन में या ज्ञान में नहीं प्रवेश करती उसका हमारे लिए कोई मायना नहीं। देखो, और मन में प्रवेश करने के बाद कैसी प्रवेश करती है वो वस्तु? यदि उस वस्तु को हमने सत्य माना तो भ्रांति प्रारंभ हो गई, और यदि हमने अपने स्वरूप को पहचाना तो भ्रांति दिखने के बाद भी उसका प्रभाव नहीं होगा। जैसे आकाश की नीलिमा देखकर भी हम पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार से। इसीलिए अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरण न संशयः नहीं स्वप्ने हस्यादि ग्राह्य तद्ग्राहकम च चक्षुरादि विज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति। स्वप्न में हाथी दिखता है, हाथी को देखने वाले इंद्रिय है, इंद्रियों के पीछे मन है, और ये मन को धारण करने वाला मैं हाथी देखने वाला, माने देखने वाला, देखने का इंद्रिय, देखने का मन और देखा गया पदार्थ, ये सभी के सभी एक ही मन का विस्तार है। और जहां ये मन शांत हो गया सबका सब द्वैत समाप्त हो गया। इसीलिए परमार्थ सत विज्ञान मात्र अविशेषात्, इसीलिए जो परमार्थ सत्य है वह केवल शुद्ध ज्ञान मात्र है। आप देखो, इस पर आप चिंतन करो, आपका मन गायब हो जाएगा। किसका चिंतन? चिंतन इसका करो कि हम केवल वर्तमान में ही रहते हैं। हम भूत में या भविष्य में नहीं रह सकते। हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हमें ऐसा थोड़ी झूठ बोलते हैं। अब देखो, इस पर चिंतन करो कि हम केवल वर्तमान में रहेंगे। केवल वर्तमान में रहो तो मन गायब हो जाता है। अब इसमें आपने कौन सी साधना करी है मुझे बताओ। इस क्षण में आप अपने मन के स्थिति को देखो। मन भूत की गति और भविष्य की गति और वर्तमान की विकृति, इन तीनों के सिवा नहीं रह सकता। ये तीन मन की खुराकें हैं। देखो, लेकिन हमारे अंदर में ट्रक का इंजन होता है ना, खुर 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 चलते रहता है, चलते रहता है। इसीलिए ये सब का सब मन का खेल है, और मन को मिटाने के लिए केवल इसका अभ्यास करें। एक तो शुद्ध 100% वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। इस समय हमें पास्ट की, भूत की कोई बात नहीं लानी, भविष्य की चिंता नहीं करनी, वर्तमान में कोई तुलना नहीं करनी। बैठे रहो। लेकिन वो बचा है ना, गए। जिस दिन आपको केवल बैठना है, कुछ नहीं करना,
इसमें समय नष्ट हो रहा है, ऐसा संकल्प आता है तो आप मन के गुलाम हो। और यदि आप केवल बैठे मात्र हो और आपके मन में ये कभी विचार नहीं आता टाइम वेस्ट हो रहा है या क्या करूं, तब आप चेतन सत्ता में स्थित हो। इसीलिए ज्ञान केवल ज्ञप्ति मात्र है। ज्ञप्ति मात्र माने विचार रहित ज्ञान को ज्ञप्ति कहते हैं। जिस ज्ञान में विचारों का आदान प्रदान नहीं होता उस ज्ञान को परमात्मा कहते हैं। अच्छा, रज्जु सर्पवत विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एव इति उक्तम तत्र किम प्रमाणम इति अन्वय व्यतिरेक लक्षणम अनुमानम आह कथय कथम। अब हमने जो कहा कि ये जो द्वैत मन के कारण ही होता है, जैसे रज्जु में रस्सी में सांप मन का ही विजृंभण है, मन के ही द्वारा प्रकट होता है। इसके लिए क्या सिद्धांत है आपके पास, क्या प्रमाण है बताओ। आपने कह लिया, हमने सुन लिया, कुछ प्रमाण तो बताओ। तो कहते हैं मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित् सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। तेन ही मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यम मनोदृश्यमिदं द्वैतम सर्वं मन इति प्रतिज्ञा। अब देखो, जितना भी द्वैत है यह केवल मानसिक स्थिति है। जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, हम ही कल्पना करते बैठे, मैंने उस लड़की से प्यार किया था और गाना भी गाया था, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो डर कहाँ गया? अरे काहे को विचार कर रहे हो, मारो ना गोली। देखो, एक अमेरिका की बात है, वॉशिंगटन, वहाँ हमारा कैंप था और उसमें एक अंग्रेज आई और हम वहाँ काउंसलिंग के लिए बैठते नहीं थे, क्योंकि बैठो तो मारे गए। हमने कहा हम लोग विल है मोबाइल काउंसलिंग, मैं घूम के आता था, रास्ते में जो बोलना है बोलो। तो हम निकले और अब वो बोली जा रही है, मेरे पैर चल रहे, उसका मुंह चल रहा है। और फिर कहती है देखो, हम लोग इतने सालों से शादी करके थे, 2 बच्चे थे, और एक दिन हमारे पति सीधे सीधे कहते हैं आई वॉन्ट माई फ्रीडम, बाय, एंड ही वॉक्स ओवर मी, स्वामी जी व्हाट कैन आई डू, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। और तब से मैं डिप्रेशन में गई हूं। तो क्या करती हूं अब डिप्रेशन में कोई आदमी करता थोड़ी है, ब्रूडिंग चलता है। Your maximum energy is wasted when you think unwanted. देखो, और ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ है, एवरीथिंग ही हैज, पर ही इज गुड फॉर नथिंग। अब जी के क्या करेंगे, यूजलेस फेलोज। ये जो डिप्रेस लोग होते हैं ना, दे डोंट डिजर्व एनी सिंपैथी, दे डिजर्व किक्स। डिप्रेशन इज द लग्जरी ऑफ द फिल्दी रिच पीपल। तो उसे सब बताने के बाद मैंने कहा कि उसके जगह यदि मैं होता तुम्हारा पति तो उसने कम से कम 18 साल चलाया, मैं तो 8 दिन में छोड़ देता, तुम्हारे साथ रहना असंभव है। You also say like that. I said, yes. Then what should I do? Leave me. Then I told her, look here. सीधी सीधी बात है, तुम्हारे दुख का कारण मालूम है क्या है? तुम्हारे दुख का कारण ये है कि तुमने स्वीकार किया है, उसने तुमको त्याग दिया और तुम परित्यक्ता हो, इसीलिए दुखी हो। चेंज योर स्टैंड। तुम ऐसा विचार करो कि तुमने उसको त्याग दिया है,
not the other way around. Be a winner. Take the first step. फिर देखो कैसा मजा आता है. Normally what happens, before the world kicks us, let us have the courage to drop the world. और ये सब समझदारी का मामला है और कुछ नहीं है. इसीलिए जितनी भी समस्या है ना हमारे सबके जीवन की, ये मनी राम को ठिकाने पर नहीं रखने के कारण. अब देखो, मन में जो अनेक दोष है उसके साथ उसमें गुण भी है. कौन सा गुण है? मन किसी भी वस्तु की आदत फट से डाल लेता है. देखो, एक सज्जन है, अंग्रेज है, और कुछ दिनों से अपना स्पिरिचुअलिटी में लगे हैं. अंग्रेजों की स्पिरिचुअलिटी माने योगा, बाकी कुछ नहीं होता. उनको मालूम भी नहीं बेचारों को, लेकिन है सिंसियर. तो एक दिन मुझे एक अंग्रेज कहता है कि स्वामी जी, वे जब आप बताते हो ना जब करो, और जब आपके बाद हम दोहराते हैं तो मन इतना शांत एकाग्र हो जाता है और उसमें डेफिनेटली आनंद का अनुभव आता है. लेकिन पहले जो हम कर रहे थे जप, ओम ओम ओम, कुछ नहीं हो रहा था. तो मैं क्या करूं, उसको करूं कि इसको करूं? देखो, माइंड विल नॉट अलाउ यू टू सर्वाइव हैप्पीली. हमने कहा देखो, कॉमन सेंस है, ये खाने से डायरिया होता है, ये खाने से नहीं होता है, क्या करूं? तुमको क्या चाहिए? डायरिया, तो ये खाओ. कॉमन सेंस, कुछ उसमें प्रश्न नहीं है. फिर हमने उसको कहा ठीक है, अब तुम ये जप शुरू कर दो. ओम श्री राम जय जय राम, सिंसियरली. बट यू नो माय अर्लियर जप, आई सेड यू आर अगेन डिस्कसिंग. आई टोल्ड यू आई डोंट डिस्कस थिंग्स. I am not interested in discussion at all. Zero discussion. You want to do it. Don't do it. You are not obliging me. Okay. और फिर मैंने इस समय से इस समय जब तुम परेशान होते हो, ये तुम्हारा परेशानी का समय है. हाँ स्वामी, इस समय तुम हाथ में माला लेकर के नियम से कम एक माला, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके करो. और फिर उसमें शुरू कर दिया. हमने कहा कि मन ही मत करना, उच्च स्वर से करना, भगवान बहरे हैं. ओम श्री राम जय जय राम. ओम श्री राम जय जय राम. हमने कहा 15 दिन तक इसके विषय में मेरे से बात मत करना. 15 दिन के बाद कहता स्वामी जी, इट हैज क्लिक्ड. अब मेरा मन विक्षेप नहीं करता. देखो, पहले वही मन एक विशेष समय पर विक्षेपित होता था, और वही मन उसको आदत लगाओ तो ठीक हो जाता है. मन को या तो समझाओ या तो उसको डिसिप्लिन में लाओ. उसको लेकर के रोना मत. जितने भी डिप्रेस फेलोज होते हैं ना, वो मन को लेके रोते हैं, वो स्वामी यूजलेस. डोंट लीड ए लाइफ ऑफ सिंपैथी फ्रॉम अदर. डिस्कवर योर इनर स्ट्रेंथ. तब जाकर के आध्यात्मिक साधना होती है. नायमात्मा बलहीने न लभ्य. ये परमात्मा उनके लिए नहीं कि जो एकदम छुई मुई है. अच्छा, तो मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित सचराचरम. तो इस जगत में जितना भी द्वैत है, चर अचर, सबका सब केवल मन ही है. कारण क्या? मनसो ही अमनि भावे निरोधे विवेक दर्शनाभ्याम वैराग्याभ्याम रज्वामि व सर्पे लयम गते व सुषुप्ते द्वैतम न उपलभ्यते. अब देखो, इस मन को जब हम अमनि कर देते हैं, योग शास्त्र में इस शब्द का प्रयोग होता है, अमनि भाव या उन्मनी अवस्था. तो उन्मनी अवस्था का अर्थ ये नहीं
क्या डोंट डिस्टर्ब, उन्मनी हो रही है, हाँ ये इसका अर्थ नहीं है। अमनी अवस्था माने हमारे ज्ञान में मन का प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव है? समझदारी का प्रभाव है। देखो मन के द्वारा क्या दिखता है, आप कार में बैठो तो मन के द्वारा आपको दिखेगा रास्ता उल्टी दिशा में दौड़ रहा है, ठीक है ना, मन से तो वैसे ही दिखेगा। लेकिन समझदारी क्या बताती है? रास्ता नहीं दौड़ रहा है, कार दौड़ रही है। इसी प्रकार से मन का अमनी भाव होना माने मन के उपाधि से दर्शन होने के बाद भी जो विपरीत दर्शन होता है, उस विपरीत दर्शन का त्याग होकर के जब सद्दर्शन होगा तब जाकर के हमको अमनी भाव प्राप्त हो गया। देखो तो अमनी भाव को जागृत करने के लिए क्या कहते हैं यहां भगवान शंकराचार्य, अमनी भावे निरोध है, या तो मन का निरोध करो। देखो मन का निरोध करने के लिए पहले आसन का स्थैर्य चाहिए, एकदम आसन स्थिर हो जाए। जब आसन स्थिर होगा तो प्राणों का स्पंदन कम होगा, प्राणों का स्पंदन कम होगा तो मन में विक्षेप कम आएंगे। एक तो अपने मन को योग के द्वारा निरुद्ध दशा में ले जाओ, या तो दूसरा है विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम, या तो फिर विवेक को जागृत करो, समझदारी से जियो। हम कब तक के रोज उसी समय ले आए, शाम का समय, अब दिल ही टूट गया, खोलो भी। ये जो पीने वाले होते हैं ना, पीनों का बहाना चाहिए। कभी खुशी में है इसीलिए पी लिया, गम में है इसी में पी लिया। देखो महाराज, अपने आप को देखो कि ये हम ऐसा थर्ड क्लास जीवन कब तक जिएंगे? आर वी बॉर्न हियर टू सफर? लिव एवरी मोमेंट cheerfully and happily. Don't keep yourself free for one moment. बिना कुछ किए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, डिप्रेस हुए, विचित्र विचित्र कल्पना किए रहना हर एक की बस की बात नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं यदि गृहस्थ हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जियो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से जियोगे तो आपको फालतू विचार करने का टाइम कहाँ है? वी ऑल सफर बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ टाइम। Keep yourself 24 hours busy, 24/7, not one moment free. मनसा अमनी भावे, एक। दूसरा है विवेक के द्वारा। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि कोई अज्ञानी हो जैसे बच्चा, वो बच्चा जाकर के ये इलेक्ट्रिक के सॉकेट में उंगली करता है, उसको शॉक लगता है तो ही डिजर्व सिंपैथी। लेकिन एक आदमी इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन पता नहीं साहब मुझे क्या होता है, जब भी मैं छेद देखता हूं ना मेरी उंगली वहां चली जाती है, क्या करूं? निकालो मत, एक बार डालोगे निकालना मत, यही करो। उससे क्या होगा? यह गत्वा न निवर्तन्ते, उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसे बेवकूफ से पाला पड़ने के स्थान पर अच्छा है कि छुट्टी करो इनकी। देखो, जब नासमझ व्यक्ति गलती करता है तो ही डिजर्व सिंपैथी। सत्संगी होने के बाद यदि आप में से कोई भी दुखी होता है ना, यू डिजर्व रेडिक्यूल, नॉट सिंपैथी। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा दुखी लोग हो गए द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल। दुनिया में तो फ्रस्ट्रेट हो गए, यहां आकर के उसको फैला रहे।
Spirituality is not leading a disgusted life of thrown out. See? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका भगवान भी नहीं होता. I am his agent. भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते. जो प्रसन्न चेतस होता है उसी को परमात्मा स्वीकार करते हैं. जो रोने वाला है उधर बाथरूम में जाओ, यहां मत आना. इसीलिए अपने मन को समझाओ बाबा, समझाओ. और क्या समझाना है? आपने देखा होगा ये सब बातें आप यदि सीखने का प्रयत्न करो ना, 24 घंटे आपके सामने गुरु महाराज खड़े हैं, 24 आवर्स. आप देखो, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं. एक बच्चा ऐसा होता है कि ऑलवेज स्माइलिंग, चेयरफुल. ऐसा बच्चा माँ बाप का नहीं होता, ऐसा बच्चा पब्लिक का होता है, क्योंकि हर एक के पास चला जाता वो बच्चा. और दूसरा बच्चा नॉन स्टॉप कहे बेचारी माँ सफर करती है. इसी प्रकार से जो कह करने वाले हैं वो संसार में रहते हैं, और जो प्रसन्न है भगवान कहते बेटा तू मेरे पास आ जा, बाकी करो ले रहे. स्टॉप कंप्लेनिंग. विवेक. अब आगे कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम. और विवेक कैसा जागृत होगा? 2 बातों से. एक तो इसका अभ्यास करना पड़ता है, दूसरा अपने मन के वातावरण को नित्य नियम से देखना पड़ता है. और वैराग्य माने वो हमारा स्वातंत्र्य जिसके द्वारा हम जो चाहे उस विचार को सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट. दिस इज द वे, देयर इज नो अदर वे. लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आती है. वो अमेरिकन जब मुझे कह रही थी तब मैंने कहा अच्छा ये बताओ वो कैसा है? तुम तो दुखी हो, अपने बारे में मैंने बहुत सुन लिया, उसके बारे में बता वो कैसा है. सो आई मीन ही इज वेरी हैप्पी, ही इज एंजॉइंग. आई सेड नाउ इफ यू आस्क मी ए चॉइस between 2 of you, you the miserable and your husband who left you happy, I will go with him, not with you. See? So why he is happy? Because he has rejected you. Why you are miserable? Because you got rejected. Understand this. इसीलिए वैराग्य जब होता है ना तो हमको जगत के किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को लेकर के दुखी होने का प्रसंग नहीं आता. देखो, जो व्यक्ति किसी के भी कारण दुखी होता है उससे बढ़कर के और कोई बेवकूफ नहीं है. अभ्यास वैराग्याभ्याम. तो सर्पे लयम गते. जब यह रज्जु का सर्प गायब हो जाता है तो रज्जु का दर्शन. उसी प्रकार से ये जो सुषुप्ति अवस्था में जब हमारा मन एनफोल्ड हो गया तो सब द्वैत का व्यापार खत्म हो गया. इसीलिए ये संपूर्ण जो दुनिया है ना ये केवल मनीराम का खेल है. इस दुनिया का कहीं भी वास्तविक अर्थ है ही नहीं. देखो, जब कोई मरता है तो आप जाकर के देखो किसको, जो जिंदा है उनको. अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? वो मरा है उसको कोई मतलब नहीं, मेरा क्या होगा. इसलिए भैया इसमें से निकल जाओ और अपने मन का ही खेल है ये समझ करके उस मन को नियंत्रण में लाना, यही आध्यात्मिक साधना है. और मन को नियंत्रण में कब ला सकते हैं? When you give something higher for the mind to attain. देखो, हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, आध्यात्मिक टेक्निक है. यदि आपके जीवन का लक्ष्य हो सुबह गरम चाय मिल जाए तो आपके जैसा घटिया कोई नहीं. ये तो किसको भी मिल जाती है, लक्ष्य पूरा हो गया. सुबह उठ करके नौकर या बीबी या जो भी हो, या आप स्वयं उठ के चाय पी लोगी. हाँ, व्हाट नेक्स्ट?
यदि हमारे जीवन का लक्ष्य इतना घटिया हो कि 2 क्षण में पूरा हो जाता है, आगे क्या करोगे? फिर क्या करना चाहिए? ऐसा लक्ष्य हो कि जो पूरा ही ना हो, तो फिर मुन्ना भाई लगे रहो। देखो, तो कौन सा लक्ष्य है? मन को नियंत्रण में लाना। तुम मत करके बैठो, क्यों? मन 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 बिजी रहो। या परमात्मा की प्राप्ति किसी को हुई नहीं, लेकिन लगे रहो। धीरे 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 आपका जो मन है वो समझ लेगा कि ये बड़ा भयानक है, बिजी रखता है हमेशा, शांत हो जाए। इसीलिए भैया अपने मन से ही द्वैत की निर्मिति होती है, जहां मन शांत हो गया। इसीलिए इति अभावात् सिद्धम द्वैतस्य असत्वम इत्यर्थः। इसीलिए मन के अभाव में ही द्वैत का अभाव है। कथम पुनः अमनि भावः इति उच्यते। अब ये अमनि भाव, मन के परे हम कैसे जा सकते हैं? आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम्। आत्मा एव सत्यम, आत्म सत्यम मृत्तिकावत् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम मृत्तिका एव इति सत्यम इति श्रुते है। पहले बताते हैं, इस श्लोक को समझाने के लिए भगवान शंकराचार्य हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हम मिट्टी के घट देखते हैं तो घट में 3 बातें हैं। एक है मिट्टी, दूसरा है नाम, तीसरा है रूप। इसमें नाम और जो रूप है वो सत्य नहीं है, केवल मिट्टी ही सत्य है। क्योंकि नाम रूप के उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी थी, नाम रूप में व्याप्त मिट्टी है, और जब ये घट नष्ट हो जाता है तो नाम रूप नष्ट हो जाता है, मिट्टी नहीं। इसीलिए मिट्टी सत्य है। ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति सुनाई। अब आगे कहते हैं, सत्य इसी प्रकार से जो इस मन का आधार है और जिस मन के कारण द्वैत की अनेकता का दर्शन हो रहा है, वह एक सत्य, चाहे मन प्रकट होवे, चाहे विक्षेपित होवे, चाहे शांत होवे, मन के प्राकट्य, विक्षेप और शांति में जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही एक सत्य है। जैसे मिट्टी से चाहे मटका बनाओ, चाहे रखो, चाहे तोड़ो, उससे मिट्टी पर कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार से जो एकमेवा द्वितीय तत्व है, उसी पर यह मन जागृत हो गया, स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया, जागृत अवस्था आ गई। अपने ही विकारों के साथ तादात्म्य किया, स्वप्नावस्था आ गई। अपने सबको लपेट के रख दिया तो सुषुप्ति अवस्था आ गई, और उसको जबरदस्ती से बांध के रख दिया तो निरोधावस्था माने समाधि आ गई। तो चाहे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि रहे, इन चारों में जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह एकमेवा द्वितीय सत्य वही अपना स्वरूप है, और उस पर जो प्रक्षेपित मन के द्वारा अनेकता है वो सत्य नहीं है। इस प्रकार से एवं शास्त्र आचार्य उपदेश अन्वबोधा। तो जब हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, आचार्य के मुख से तत्व को सुना, समझा, उसके बाद जो समझ आती है उसको कहते हैं आत्मा सत्य अनुबोधेन। उसके जो अनुशब्द है ना, उस अनुशब्द की व्याख्या इतनी की भगवान शंकराचार्य ने। एक है राग, दूसरा है अनुराग। उसी प्रकार से एक है बोध, दूसरा है अनुबोध। जब बोध हम अपने मन से कर लेंगे तो वो बोध नहीं होगा, वो भ्रांति होगी। देखो, और जब हमारा बोध शास्त्र के आधार पर आचार्य के मुख से सुनकर के होगा, तब हम भ्रांति के परे चले जाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे,
जिसका जैसा अर्थ निकालना होगा उसका वैसा अर्थ निकाल करके अपने लट्टू को सीधा कर लेंगे। यह गलत है। इसीलिए अनुबोध, शास्त्रों का अध्ययन कभी भी अपने मर्जी से नहीं करते, अन्यथा प्रयोजन समझ में नहीं आता और फिर उसी को गलत समझ लेते हैं। इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रथम अध्याय में पूरा धर्मशास्त्र सिखा दिया। और यदि अर्जुन के विचार देखो, शास्त्र सम्मत है लेकिन गलत जगह पर है। आप भले ठीक बात गलत जगह करो तो वो गलत हो जाती है। देखो, इसीलिए सत्य शास्त्र आचार्य उपदेश अन्वबोधः आत्मसत्यानुबोधः तेन संकल्प अभावतया न संकल्पयते। और जिसने अपने स्वरूप को शास्त्र और आचार्य के उपदेश के द्वारा पहचान लिया है, अब उसके जीवन में एक भी संकल्प नहीं उठ सकता। ध्यान से सुनना, अपने स्वरूप का बोध होना माने अद्वैत की सिद्धि होना, माने द्वैत का अभाव होना, माने जब अन्य नहीं है तो संकल्प नहीं आते। स्व के बारे में एक भी संकल्प कभी नहीं आ सकता। जैसे आंखों के द्वारा हम आंखों को छोड़ करके सबको देख सकते हैं, आंखों के द्वारा आंखों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार से मन अपने स्वरूप के बारे में संकल्प नहीं कर सकता। और यही है अमनी अवस्था। और ये तब आती है जब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। तो न संकल्पयते यदा, अब कोई संकल्प नहीं। ये भी विचार करने की बात है। जब जब हम परेशान होते हैं ना, उस समय आप देखेंगे कि आप कुछ ना कुछ बने हो। पति बनोगे, पत्नी बनोगे, भाई बनोगे, बहन बनोगे, सास बनोगे, अस्थमा बनोगे, तब जाकर के दुनिया भर के विचार आएंगे। और जब आप कुछ बनो मत, एक भी विचार नहीं आएगा। कल्पना नहीं है, इसको करके देखो 2 क्षण के लिए। आई एम नोबडी, वो उसके टिफिन को तैयार करना था, चुप, यू आर नोबडी। देखो, एज ए नोबडी यू कैनॉट हैव ए थॉट, एज ए समबडी यू कैनॉट हैव बट थॉट्स। इसीलिए जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, एक भी संकल्प नहीं उठ सकता। अमनस्तदा अमनस्ताम सदा याति, उस समय मन समाप्त हो जाता है। और जब मन समाप्त हो गया, ग्राह्य अभावे तद अग्रहम, अब अन्य है ही नहीं तो कौन परेशान करेगा? अन्य है ही नहीं तो किसकी इच्छा करेंगे? अन्य है ही नहीं तो किससे गुस्सा करेंगे? अन्य है ही नहीं तो किससे बात करेंगे? देखो, इसीलिए जब तक के हमारे अद्वैत में स्थिति नहीं होती, तब तक के हम इस दुनिया में दुखी ही रहेंगे, दुखी ही। अच्छा, यदि असत इदम द्वैतम केन स्वम अजम आत्मत्वम विबुध्यते इति। अब यहां एक प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न है? यदि ये द्वैत असत है और द्वैत कार्य है मन का, और ये मन की जो अहम वृत्ति है वो इस जगत को देखने वाला है, ज्ञाता है, उसी को जीव कहते हैं, और आप कहते हो कि ये मन सत्य नहीं है, कल्पना मात्र है, एक भ्रांति है, एक इल्यूजन है, इसीलिए जो जीव है वो भी इल्यूजन है। तो सवाल ये आता है कि ये ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? आप देखो, इस प्रश्न को लेकर के जिनको ऐसा लगा होगा कि कितना इंटेलिजेंट प्रश्न है, वो बेवकूफ है। अरे राम, पकड़ लिया।
यदि आपको अभी तक की बात समझ में आ गई हो तो ऐसा प्रश्न आपके मन में नहीं आ सकता। क्या बात है अभी तक की? एकमेवा द्वितीय, एकमात्र है, तो ब्रह्म ज्ञान किसको होगा? ये प्रश्न आया कहां से? देखो, यदि गंगा जी गंगा सागर में जाकर के समुद्र में मिल गई तो मिलने के बाद वो समुद्र बनी या समुद्र गंगा जी बनी या किसको क्या रियलाइज हुआ? देखो, इसीलिए जो केवल कल्पना के लड्डू खाते हैं ना, कल्पना के लड्डू माने कल्पना ने बनाए हुए लड्डू जो ऐसे लड्डू खाते हैं वो केवल कल्पना ही करते रहते, होता कुछ नहीं। जैसे एक सज्जन ने मुझे पूछा, ब्रह्म ज्ञान समझो हो गया, तो व्हाट नेक्स्ट? तो हमने कहा कभी तुम होटल में गए? बोला हाँ। वहां कभी मेनू मंगाया है? हाँ। और वहां इतना समझो हमने खा लिया, तो क्या हो गया? जब यदि खाओगे ना तो पूछोगे नहीं, खाना कुछ नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है। मनो बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अंदर में खोका। देखो महाराज, ये केवल शब्द के ही लड्डू और शब्द की ही भूख, उससे कुछ नहीं होता। इसीलिए यदि हमने इस तत्व को प्राप्त कर लिया तो ऐसा प्रश्न नहीं आता, ज्ञान किसको होता है? ज्ञान में यदि कोई बचता है तो उसको अज्ञानी कहते हैं। हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, शहानाचं जाणे शहाण्याची लक्षणे, अदरवाइज कैनॉट नो द वेज ऑफ द वाइज। तो किसको ज्ञान होता है? अब इस प्रश्न को कहते हैं अकल्पकमजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजेनाजम विबुध्यते। अजेन अजम विबुध्यते, परमात्मा को ही अपना ज्ञान होता है, जीव को नहीं होता। देखो, इसको ऐसा समझो, आंखों के द्वारा हम रूप रंग को देखते हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ? आंखों में दृष्टि है, सिद्ध हो गया ना। अब जिस आंखों के लेकर के आप इतने गर्व के साथ चलते हो कि सामने से कुछ आ रहा है तो अपने को बचाया इत्यादि, अब उन आंखों में दृष्टि है तो अपनी ही आंखों से अपने आंखों को देखो ना, है क्या? कितना भी ट्राई करो, देख पाओगे नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि तुम अंधे हो। ऐसा मत करो। तो आंखें है, ये कौन जानता है? देखो, तो आंखें है, ये वही जानता है जो आंखों के द्वारा ना तो प्रकाशित होता है ना तो प्रभावित होता है। तो कौन होता है आंखों के द्वारा प्रकाशित? जगत। और कौन प्रभावित नहीं होता? मन। जब आंखें खुली है तो वही मन दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है। जब आंखें बंद हो गई तो मन का कोई नुकसान नहीं, मन ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से यह जो मन में रहने वाला जो जीव है, इस जीव के लिए ही द्वैत का व्यापार है। यह जो जीव जब अपने स्वरूप का अनुसंधान करता है तब वो गायब हो गया। ज्ञान किसको होता है, ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। देखो, इसीलिए अजम अकल्पकम अजम ज्ञानम, यह जो अपना स्वरूप है ये कहता है अकल्पकम, ये कल्पना नहीं है कि हम हैं। इट इज नॉट ए कंसेप्ट। देखो, ये कल्पना है कि मैं सुंदर हूं, ये कल्पना है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, ये कल्पना है कि मैं दुखी हूं, ये सब कल्पना है। लेकिन अपना होना
ये कल्पना नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए अकल्पकम और अजम, जिसका जन्म नहीं हुआ है, ऐसा ज्ञान, जो ज्ञान मन के माध्यम से प्राप्त होता है, उस ज्ञान का जन्म होता है। देखो, पहले हमको मालूम ही नहीं था स्वामी जी कि जैसे एक जगह हम गए थे लायंस क्लब के फंक्शन में, हम कई बार गए हैं लेकिन अभी तक जिंदा है, पता नहीं भगवान की लीला है। तो वहां जाने के बाद एक सज्जन ने ठोक दिया। ये लायन वाले ठोकने में बड़े उत्साह होते हैं, और वहां विशेष करके बम्बई के लायन क्लब हो और लायन क्लब का जो प्रेसिडेंट हो या जो हमारा इंट्रोडक्शन कराने वाला गुजराती हो, तो उसको बीच में शेर मारना जरूरी है, क्योंकि लायन है ना, शेर मारो। और स्वामी जी का इंट्रोडक्शन करना है तो संस्कृत शेर मारो। संस्कृत शेर माने श्लोक, या गुजराती में कहना हो तो श्लोक। श्लोक नहीं, श्लोक। शाह थोड़ी होते, शाह। तो उन्होंने एक श्लोक ठोका। हमने स्वामी जी से सीखा है, मैंने इसको कभी नहीं देखा था। मुझे लगता था कि मैं झूठ बोलता हूं। हमने स्वामी जी से सीखा है, गीता बताती है मने एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। सब के सब देखते रहते हैं। आपने देखा क्या वो पढ़ा पुस्तक एनिमल फार्म? यदि नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ो। उस एनिमल फार्म में दो कैरेक्टर है, एक रहता है पिग और दूसरा रहता है गधा, और उनके वो इट इज द सटायर ऑन द कम्युनिज्म इन रशिया, लॉन्ग ओल्ड बुक, ब्यूटीफुल बुक इट इज। तो दोनों अपने अपने पार्टी का एजेंडा लेकर के प्रवचन करते हैं, तो बाकी के सब बैठते हैं ऐसे। अच्छा, किसने बताया ठीक है, फिर दूसरा आता है, किसने बताया वो भी ठीक है, अब क्या करें। इस प्रकार से जब ये लाइन शुरू कर दिया कि मने एवं मनुष्यानाम, स्वामी जी ने हमको बताया, तो सब लाइन देख ले। अरे गुप्ता जी को गीता भी आती है, हमको लगा तो बिजनेस ही आता है, गीता भी आता। फिर मैंने पूछा उनको, प्रभु पहले तो बात मैंने आपको कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मान लिया आपने झूठ बोल दिया, लेकिन ये श्लोक कौन सी गीता में है? मेरी भगवत गीता में तो नहीं है। नहीं है जब उन्होंने ऐसा पूछा, उन्हें अब इसको मैं क्या करूं? जैसे एक सज्जन को बताया गया, नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं था, गलत एडिशन होगी। देखो, यस पब्लिश ए रॉन्ग एडिशन, होना ही चाहिए वर्ड। तो उन्होंने कहा गीता में नहीं है श्लोक, फिर कहाँ है? हमने क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बोले मुझे तो ऐसे लगा कि सभी श्लोक गीता में ही होते हैं, अंदर यही चुप हो जाओ और आगे ज्ञान मत निकालना, सभी श्लोक गीता में ही होते हैं। देखो ऐसे प्रेसिडेंट। तो अकल्पकम अजम, तो मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये सब कल्पना है। तो पहले मुझे गीता नहीं आती थी, अब मुझे गीता आती है, लेकिन अपना होना इसका प्रारंभ नहीं है और अपना न होना इसका संभव नहीं है। अकल्पकम अजम ज्ञानम, उसको कहते हैं ज्ञान। वस्तु के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, वस्तु के ज्ञान को ज्ञाता चाहिए। स्वरूप के ज्ञान में ज्ञाता नहीं होता। इसीलिए हमने आपको बताया था, जिस ज्ञान में ज्ञाता होता है वह मानसिक प्रत्यय है और उस ज्ञान का बोझा होता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, धूप में थोड़ी बाल सफेद किए है, कहां सफेद करने के लिए। देखो, तो हमारे
जिस ज्ञान का बोझा हमारे सर पर होता है वह मानसिक ज्ञान है, लेकिन अपना जो होना है इसका अभिमान नहीं हो सकता। अभिमान हमेशा परिच्छिन्न का होता है, परिपूर्ण का नहीं होता। परिपूर्ण में अभिमान भूल जाता है। देखो, इन सब चीजों को आप सूक्ष्मता से चिंतन करो ना। अब हम ये कल्पना करें कि हम अमुक के पति है तो दुखी हो गए क्योंकि एक के ही पति है। सुखी होना है तो क्या करो, पूरे देश के पति बन जाओ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बन गए, सुखी हो गए, लेकिन वहां फिर चक्कर आया, गलत काम करने को कहते हैं, फिर क्या करो, उसको छोड़ दो। फिर संपूर्ण विश्व के पति बन जाओ, तो सभी के सभी परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया, अपने स्वरूप में आ गए। वही शांति है, वही प्रेम है, वही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए परिच्छिन्न में रहना अज्ञान है। तो यह जो अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञेय अभिन्नम प्रचक्षते, तो यह जो ज्ञान है जिसको जानना चाहिए, ज्ञेय, ऐसे परमात्मा स्वरूप से अभिन्न है। माने ये वो ज्ञान है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद नहीं रहता। इसीलिए तुम्हारा ये जो प्रश्न है ना कि यदि मन केवल कल्पना है, मन के द्वारा प्रोजेक्टेड जगत कल्पना है, मन के उपाधि के कारण जीव कल्पना है, तो ये ज्ञान किसको होता है, ये ज्ञान किसको नहीं होता? ये ज्ञान में सब कुछ होता है। देखो महाराज, इसीलिए ज्ञेय अभिन्नम प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम। तो यह जो पर ब्रह्म है यह नित्यम, हमेशा अजम, इसका कभी भी किसी भी काल में प्रारंभ नहीं है, स्थिति नहीं है, अंत नहीं है। इसीलिए ज्ञेयम ब्रह्म अजम नित्यम, और इसीलिए अजेन अजम विबुध्यते। तो इस परमात्मा को कौन जानता है? अब इस पर चिंतन करो। उस कमरे में कोई है क्या? हाँ है। तुमको कैसे पता चला? मैं जाके देख के आया। अच्छी बात है। क्या देख के आए? वहां दो आदमी हैं, बैठ रहे, कुछ गड़बड़ कर रहे, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे। तुमको कैसे पता चला? अरे बाबा, मैंने अपने कानों से सुना। माने आपने आंखों से देखा, कानों से सुना। और क्या विषय देखा बताओ? क्या देखा? वो एक दूसरे को बड़े अपशब्दों में बात कर रहे थे। माने आपको ये भी समझ में आया कि वो शब्द ठीक नहीं थे, बिल्कुल समझ में आया। और क्या समझ में आया? लगता है एक दूसरे को मार डालेंगे। माने उनके इंटेंशन भी समझ में आए। वेरी गुड। तो आपको क्या ज्ञान हुआ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों का माध्यम से ज्ञान हुआ, मन के माध्यम से ज्ञान हुआ, बुद्धि के माध्यम से ज्ञान हुआ ना? ठीक है। अब आप हो क्या? हाँ हूं। कैसे पता चला? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आहा, बेगॉन स्प्रे जैसा मेरा सुगंध आ रहा है। तो हमको अपने होने का जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान के जैसा नहीं होता। हमें जो अपने होने का ज्ञान है वो इमोशन के जैसा नहीं होता। आहा, भगवान के दर्शन हो गए, आहा मैं हूं, आहा। उसके बाद कंसेप्चुअल, वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आहा। वी नो आवर सेल्फ विदाउट द मीडियम ऑफ सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। जिस ज्ञान में इंद्रिय, मन और बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। इसीलिए जो प्रश्न है ना कि यदि सभी कुछ मिथ्या है तो ये ब्रह्म ज्ञान किसको होता है?
ये प्रश्न अज्ञान में ही है और इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आया ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं। इसीलिए नित्य प्रकाश स्वरूप इव सविता नित्य विज्ञान एक रस घनत्वाद न ज्ञानांतरम अपेक्षते इत्यर्थः। जो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है उसके ज्ञान को प्रकाशित करने वाला अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। देखो जैसे अभी हम लोग यहां बैठे हैं, ये पुस्तक में जो छपा है वो मुझे कब दिख रहा है? पुस्तक पर अपना प्रकाश नहीं है, तो ये बल्बों का प्रकाश पुस्तक पर पड़ा। केवल बल्ब का प्रकाश पुस्तक पर पड़ने से ज्ञान प्रकट होता तो ये पुस्तक ही बोलने लग जाता, मेरे बैठने की कोई जरूरत नहीं, वो नहीं हो रहा। उसके बाद ये पुस्तक में शब्द छपे हुए हैं, ये मेरे आंखों ने देखा, आंखों के पीछे मन है और मन के पीछे चेतना है। इतनी सारी बातें होने के बाद इसमें से ज्ञान प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है ज्ञान है, उसको ना तो बाहर के बल्ब के प्रकाश की आवश्यकता है, ना तो पुस्तक की आवश्यकता है, ना तो आंखों के प्रकाश की आवश्यकता है, ना तो मन के प्रकाश की आवश्यकता है, ना तो चेतना के प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं चेतन स्वरूप है। चेतना और चेतना का प्रकाश, दो बातें हो गई। सूर्य और सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता सूर्य से अन्य के लिए है, सूर्य के लिए नहीं है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता के प्रकाश में यह द्वैत की अनुभूति होती है, लेकिन चेतन सत्ता में द्वैत होता नहीं। देखो, इसीलिए नित्य विज्ञान एक रस घनत्वात्, नित्य निरंतर एक अखंड शुद्ध ज्ञान मात्र, ज्ञान घन, घन का तात्पर्य है जिसमें ज्ञाता ज्ञा और ज्ञान ये त्रिपुटी नहीं होती, उसको घन कहते हैं। अच्छा, आत्म सत्यानुबोधेन संकल्पम अकुर्वत् बाह्य विषय अभावे निरंधन इव अग्नि प्रशांतम निगृहीतम निरुद्धम मनः भवति इति उक्तम्। एवं च मनसा ही अमनी भावे द्वैत अभावस्य उक्तः तस्य एवं। कहते हैं कि जब हमको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है तो मन को संकल्प करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसको ऐसा समझ लो आप, आंखों के सामने जब रूप रंग है तो आंखें बहिर्मुखी है, आंखों को खुला रखा है, लेकिन एकदम अंधेरा है। तो प्रकाश के अभाव में आंखें खुली होने के बाद भी बहिर्मुखी नहीं हो सकती। तीसरी बात, जब हमने बाहर अंधेरा भी है, आंखें बंद कर ली है, अब दृष्टि कहां गई? अब वही आंखें अंतर्मुख हो गई। ध्यान से सुनना, बहिर्मुख आंखें और अंतर्मुख आंखें, इसमें क्या फर्क है? बहिर्मुख आंखें माने मन का आंखों से अपने से दूर भटकना, अंतर्मुख आंखें माने मन का आंखों से बाहर नहीं भटकना बल्कि अपने में ही रहना। इसी प्रकार से जब हमने अन्य का संकल्प विकल्प करना छोड़ दिया तो जैसे किसी अग्नि में बाहर से आहुति डालना बंद कर दो तो अग्नि अपने आप शांत हो जाता है। उसी प्रकार से ये इंद्रियों के अग्नियों में जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों की आहुति डालना बंद कर देते हैं तो ये सब शांत होकर के सवाल है ये कहाँ जाते हैं? ये चले जाते हैं अपने स्वरूप में जो चेतन सत्ता मात्र है। इसीलिए वैराग्य, इंद्रिय निग्रह ये हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी साधना मानी है, तभी जाकर के हम बहिर्मुखता से बच सकते हैं। अब यह जो मन को समझदारी के साथ निगृहित करना, जिसके द्वारा द्वैत का अभाव
और अद्वैत की सिद्धि होती है, ऐसी ही बात तो नींद में होती है, तो इतना परेशान क्यों हो गए? मन को योगाभ्यास के द्वारा, विवेक के द्वारा, समझाने के द्वारा मन को हमने निगृहित कर लिया है, और जब मन का अमनी भाव हो गया, दुनिया गायब और हम मौज में हैं। आपको परेशान होना तो हम तो बाबा क्लास में भी सो जाते हैं। देखो, समस्या मन की है ना। हाँ जी, मन को सुला दो ना। यही बात सब लोग करते हैं। देखो, लेकिन कब तक सोते रहोगे? कुंभकर्ण भी हो तो भी 6 महीने में उठना पड़ता है। हमेशा नींद संभव नहीं है, लेकिन हमेशा मन का निग्रह संभव है। इसीलिए ये 2 प्रकार से, जब नींद में मन गायब हो जाता है और जब साधना के द्वारा मन को निगृहित किया जाता है, ये 2 मन के स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? ये बातें देखने की है। देखो आप, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे और वहाँ एक बुढ़ाऊ थे, हो गए दादा नाना कोई ना कोई, और टेबल टूबल रखा हुआ था। हम जाके बैठे खाने के लिए, वो भी बैठे। बाबूजी आप बैठे, बाबूजी बैठ गए, और ऐसे हाँ हाँ हो की बातें हो रही थी, और कुछ हमने कह दिया होगा, सब जोर से हंस पड़े, और वो भी हंस पड़े जोर से। और उसके पश्चात हमारे पास एक छोटा सा लड़का बैठा था। मैंने कहा, दादाजी को सुनने को आता है कि नहीं आता है? तो स्वामी जी आपको कैसे पता चला? मैंने, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसको प्रश्न मत पूछो भी इससे। बोले, स्वामी जी उनको नहीं सुनने को आता है। बोले, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। आप उस दिमाग में वही चल रहा, स्वामी जी को कैसे पता चला, स्वामी जी को कैसे पता चला कि इनको सुनने को नहीं आता है? तो मैंने कहा, देखो, हंसने के 2 प्रकार होते हैं, समझदारी की हंसी और बेवकूफी की हंसी। दोनों हंसी है। जो बहरा होता है वो भी हंसता है, लेकिन उसके हंसने में समझदारी नहीं होती, और जो सुनकर के समझ करके हंसता है उसके हंसने में समझदारी होती है। उसी प्रकार से जो अमनी भाव योग साधना, आध्यात्मिक साधना, विवेक के द्वारा प्राप्त होती है, उसके द्वारा जीवन मुक्ति, और जो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सोना है, उसके द्वारा जो अमनी भाव प्राप्त होता है वो बेवकूफी की पराकाष्ठा। ये 2 उदाहरण समझ में आए हो। अब इसके बाद ये 34वें मंत्र में बताते हैं कि यह जो हमारा मन का अमनी भाव है, ये अमनी भाव की स्थिति क्या है, कैसी है? निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारस्तु विज्ञेयः सुषुप्तेन्यो न तत्समः। निरुद्धस्य मनसः निर्विकल्पस्य सर्वकल्पना वर्जितस्य धीमतः विवेकवतः प्रचाराहता यहा तु प्रचारो विशेषेण ज्ञेयः योगिभिः विज्ञेयः। अब इसको ठीक से समझना चाहिए। विज्ञेयः माने वर्दी ऑफ नोइंग। ये बात ठीक से समझनी चाहिए। कौन सी बात समझनी चाहिए? जो मन निगृहित होता है, निगृहित माने कंट्रोल्ड होता है, निगृहीतस्य मनसः। दूसरी बात निर्विकल्पस्य, निर्विकल्पस्य माने सर्व कल्पना वर्जितस्य, इसमें किसी भी प्रकार के कल्पनाओं का तूफान नहीं उठता है। दूसरी बात। और तीसरी बात धीमतः विवेकवतः, और जिसके मन की शांति और संकल्प का अभाव समझदारी के साथ हुआ है, ऐसे मन की स्थिति और नींद में रहने वाले मन की स्थिति, इसका भेद ठीक से समझना चाहिए। देखो, इसीलिए केवल मन शांत है
इसमें कोई खास बात नहीं है। देखो, जब आदमी को कोई बीमारी हो जाती है ना, और अब उसका तुरंत तो इलाज नहीं है, तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग? दे गिव पेन किलर। मालूम है आपको पेन किलर किसको कहते हैं? दोज हू किल यू विदाउट पेन, पेन किलर। उसमें रोग ठीक थोड़ी होता है, केवल उसका जो दुख का भाग है उसको दबा के रखते हैं। हमारी जो नींद है ना, ये टेम्पररी नेचुरली इंड्यूस पेन किलर है। उसमें जो संसार का रोग का कारण है, स्वरूप का अज्ञान, इच्छाओं का तूफान और कर्म की प्रवृत्ति, अविद्या, काम, कर्म, यह बीज के रूप में बने रहते हैं। और जिसने अपने मन को समझदारी के द्वारा निगृहित कर लिया है और संकल्प विकल्प शून्य हो गया है, ऐसा जो मन है, इसमें से अविद्या, काम, कर्म, यह हृदय ग्रंथि निकल गई है। इसीलिए यह जो मन है, इसकी स्थिति और नींद में सोने वाले मन की स्थिति, इससे दुनिया आसमान का फर्क है। देखो, इसीलिए तत्व प्रचारः विशेषेण ज्ञेयः योगिभिः। तो जो योगाभ्यास करने वाले हैं वो इसमें संतुष्ट ना होवे। किसमें? योगः चित्तवृत्ति निरोधः, बस उसी में लगे हैं, मन को चित्तवृत्तियों को हटाना है। फिर जब कर देंगे ओनोश 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 ओनोश। मैं देखता हूं कैसे नहीं होता मन, ऐसे से नहीं होता। देखो, जीवन में दुख का कारण बेवकूफी, ना समझदारी है। सुख का कारण इससे छुटकारा है। बेवकूफी को बेवकूफी से नहीं मिटाया जा सकता, समझदारी से मिटाया जा सकता। समझदारी क्या है? अपना स्वरूप क्या है। देखो, जिस इच्छा को लेकर के हम जी रहे हैं वो सत्य है कि झूठ है? आपकी विचारधारा जितनी सूक्ष्म होगी ना, उसमें आपको ये बातें समझ में आएगी। 2-4 सैंपल बताता हूं मैं। हमने अपने पूरे जीवन में आज तक जो जिया है, क्या किया है? केवल एक बार इच्छाओं को पूरा किया है। एक इच्छा को पूरा किया, दूसरी को पूरा किया, तीसरी को पूरा किया, चौथे को पूरा किया। हमारी इच्छाओं की जो लेंथ है ना, लंबाई, हनुमान जी के डूंगे जैसी है, कभी भी पूरी नहीं होगी। देखो, फिर भी समझते नहीं और चाहते क्या है, कर क्या रहे। इसलिए जितनी समझदारी ठीक हो जाएगी ना, उतना आप देखेंगे आप इस जगत में समझदारी से रहो, मौज में रहो, बेवकूफी से रहो, फौज में रहो। चॉइस इज योर। इसीलिए केवल मन को शांत रखना, या तो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी या ड्रग लेकर के। इसीलिए ये जो साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाले लोग होते हैं ना, जब कोई हमारे पास आता है पहली बार, बिना उनके पास गए तो हम उनको स्पष्ट बताते, कुछ भी करो उनके पास मत जाओ। एक बार तुम जाना शुरू करो, जिंदगी भर वही जाओगे तुम, अपने को नहीं सुधारोगे। क्योंकि वो आपको जो दवाई दे देंगे उससे आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, बाद में वही तंबाकू, वही चूना, वही विचार और रगड़ते जाओ, खाते जाओ। देखो, डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, बेवकूफी नाम की चीज है, उसको हटाओ। इसीलिए केवल मन को शांत रखना यही जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपने स्वरूप को पहचानना ये जीवन का लक्ष्य। इसलिए यहां बताते हैं, निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारा सद्विज्ञेयः सुषुप्तेः अन्यः न तत्समः। तो यह जो स्थिति है मन की, ये भिन्न है, ये सुषुप्ति के मन के जैसी नहीं है। सुषुप्ति में क्या होता है? यस्मा सुषुप्तेः अन्यः प्रचारः अविद्यामोह तमोग्रस्त
अनेक अर्थ प्रवृत्ति बीज वासनावतः। सुषुप्ति में हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और जितने भी अज्ञान के बीज है वो ज्यों के त्यों मेंटेन रखे हैं, और उसी के कारण जैसे नींद से उठते हैं तो फिर वही भोंकना शुरू, गुस्सा करना शुरू, इसको डांटो उसको डांटो, बस बाकी कुछ नहीं जीवन में। कारण क्या है? सुषुप्ति में जितने ये अज्ञान के संस्कार थे वो मेंटेन रखते हैं, वो नष्ट नहीं होते। अज्ञान के संस्कार केवल ज्ञान के अग्नि में ही भस्मसात हो सकते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इसीलिए अपने को पहचानना यही जीवन का लक्ष्य है, और जब पहचानेंगे तब पता चलेगा एकमेवा द्वितीय। सो मनसः आत्मसत्य अनुबोध हुताश विप्लुष्ट अनर्थ अविद्या अनर्थ प्रवृत्ति बीजस्य निरुद्धस्य अन्य एव प्रशांत सर्वक्लेश रजसः स्वतंत्र प्रचारः। इसीलिए वह शांति जो समझदारी के साथ स्वरूप के दर्शन के बाद या स्वरूप के दर्शन के लिए होती है वो भिन्न प्रकार की है, और नींद की शांति भिन्न प्रकार की। अतः न तत्समः, इसलिए दोनों शांतियां एक जैसी नहीं है। तस्मात् युक्तः स विज्ञातुम इति अभिप्रायः। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम जो साधना कर रहे हैं केवल मन को शांत रखना, इससे तसल्ली मत करना। शास्त्र का अध्ययन करके अपने स्वरूप को पहचानना है, अन्यथा इसी में फंसे रहोगे कि हम तो मंदिर में जाके आए, हम तो जप करते हैं, सुबह में योगा करते हैं, आधे घंटे को मेडिटेशन करते हैं और बाकी समय में सबको परेशान करते हैं। ये थोड़ी साधना होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।